हेलो माय डियर फ्रेंड्स, क्लास 10th चैप्टर 1 रियल नंबर पार्ट 1 पार्ट 2 में हम इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन कवर करके आ चुके हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, ये एक्सरसाइज देखने से पहले आप हमारे चैनल पे इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट 1 और पार्ट 2 जरूर देख कर आएं। अब हम एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। ये एक कंपोजिट नंबर है, इसके हमें प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं और उन प्राइम फैक्टर्स को यहां लिख देना है। बस यही करना है इस क्वेश्चन में हमें। तो चलो सबसे पहले हम 140 के प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं। जिन नंबर के लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 होता है वो नंबर 2 से डिविजिबल होते हैं। इस नंबर के लास्ट में हम देख सकते हैं कि 0 है, ये नंबर भी 2 से डिविजिबल होगा। 2 7 14, 0 की 0। 2 से जब कभी भी डिवाइड देना है तो याद रखना हम किसी भी नंबर का हाफ कर देते हैं। तो 70 के हाफ होते हैं 35। अब ये जो नंबर है वो 5 से डिविजिबल है। 5 7 35, 7 1 7। इन्हीं प्राइम फैक्टर्स को हम यहां लिख देते हैं। 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। अब ये बार बार रिपीट हो रहा है 2, तो इसे थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देंगे हम। 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। यही होगा हमारा आंसर। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, वो है 156। 156 के दूसरा नंबर है 156। इस नंबर के लास्ट में भी 6 है, तो ये नंबर भी 2 से डिवाइड होगा। अब इस नंबर के हम प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं। 2 7 14, कैरी 1, 2 8 16, 2 3 6, 2 9 18, 3 1 3, 3 3 9 एंड 13 1 13। इन्हीं प्राइम फैक्टर्स को अब हम यहां लिख लेते हैं। 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। 2 को थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देंगे। 2 पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। ये हमारा आंसर है। अगला जो हमारा नंबर है वो 3825 है। इस नंबर में हम देख सकते हैं लास्ट में 2 तो है ही नहीं, तो ये नंबर जो है वो 2 से डिविजिबल नहीं है। तो हम देखते हैं कि ये 3 से डिविजिबल है क्या। 3 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि डिजिट्स का सम करने पे हमें 3 का मल्टीपल मिले। मतलब इन डिजिट्स का सम करने पे हमारे जहां जो नंबर आएगा वो 3 के टेबल में आता है कि नहीं आता। तो हम इसको ऐड कर लेते हैं। 8 और 2 10, 5 और 3 8, 18 इसका आंसर है। तो 18 तो 3 के टेबल में आता है, इसलिए जो नंबर है वो 3 से डिविजिबल है। 3 1 3, 3 2 6, कैरी 2, 3 7 21, कैरी 1, 3 5 15। ये फर्दर 3 से डिविजिबल है। 3 4 12, 3 2 6, 3 5 15। अब ये जो नंबर है ये 5 से डिविजिबल है। 5 8 14, कैरी 2 25, 5 5 25। ये नंबर 5 से डिविजिबल है। 5 1 5, 5 7 35 एंड 17 1 17। इन्हीं प्राइम फैक्टर्स को अब हम यहां लिख लेते हैं। 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 70। इसको थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देते हैं हम। 3 2 बार है तो 3 की पावर 2, 5 2 बार है तो 5 की पावर 2 और 17 एक ही बार है तो 17 को हम एक ही बार लिखेंगे। ये इसका आंसर है। इसी का थर्ड क्वेश्चन है 505। अब हम 505 के प्राइम फैक्टर्स निकाल। 505 ये नंबर 5 से डिविजिबल है। 5 1 5, 0 0, 5 1 5। अब ये नंबर 7 से डिविजिबल है। 7 1 7, कैरी 3, 7 4 28, कैरी 2, 7 3 21। ये नंबर 11 से डिविजिबल है।
11 वन ज़ा 11 कैरी 3 तो ये 33 हो गया। 11 3 ज़ा 33, 13 वन ज़ा 13। ये इसके प्राइम फैक्टर्स है। इन्हीं प्राइम फैक्टर्स को अब हम यहाँ लिख देते हैं 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट जो हमारा नंबर है वो 7429 है। 7429 डिजिट्स का सम करने पर 3 का मल्टीपल नहीं आ रहा है, तो ये जो नंबर है वो डायरेक्टली 17 से डिवाइड हो रहा है। 17 से एक बार हम इसे डिवाइड करके देख लेते हैं। सेवनटीन 4 जा 68 होते हैं। इसे कैरी दी तो ये 14 हो गया। 14 में से 8 गए तो 6 बचे। हमने फिर यहाँ 2 उतार लिया। 17 3 जा 51 होते हैं। 2 में से 1 गया 1, 6 में से 5 गया 1। फिर हमने ये 9 उतार लिया। 17 7 जा होते हैं 119। रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचा, तो ये नंबर है वो 17 से डिविजिबल है। 17 से डिवाइड करने के बाद हमें 437 मिला है। 437 जो है वो अब 19 से डिविजिबल है। 19 से हम इसे डिवाइड करके देख लेते हैं। 437 19 2 जा 38 होते हैं। इसे कैरी दी तो ये 13 हो गया। 13 में से 8 गया तो 5, इधर कुछ भी नहीं बचा, इधर 7। 19 3 जा 57। तो 19 से इसे डिवाइड करने पे हमें 23 मिला है। 23 अब किसी के टेबल में नहीं आता 23 के अलावा, तो 23 वन जा 23। इन्हीं प्राइम फैक्टर्स को अब हम यहाँ लिख लेते हैं। 17 इंटू 19 इंटू 23। ये क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है। इस क्वेश्चन में बस हमें इतना ही करना था। ये कंपोजिट नंबर हैं, हमें इनके प्राइम फैक्टर्स में शो करना था। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। थैंक यू।